ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक हैं। अगर ऐसी कहानियां आपको पसंद आती हैं तो पढ़ते रहिए, क्योंकि इस कहानी में जो ट्विस्ट है वो आखिरी लाइन तक आपको छोड़ेगा नहीं। भाभी ने जो किया वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। कभी कभी इंसान इतने यकीन में होता है कि पकड़ा नहीं जाएगा कि वो भूल जाता है। दीवारों की भी आंखें होती हैं। इस घर में एक कैमरा था, छोटा सा, बेजान सा, लेकिन उस कैमरा ने जो देखा उसने एक पूरे परिवार की जिंदगी पलट दी। और जिसने वो कैमरा लगाया था वो खुद नहीं जानता था कि सच इतना खतरनाक होगा। हरियाणा के एक कस्बे का नाम है असंध। वहां एक मध्यम वर्गीय घर था। 3 कमरे, एक छोटा आंगन, छत पर पानी की टंकी। घर के बाहर नीम का पेड़ था जिसकी छाया में मोहल्ले के बुजुर्ग बैठते थे। उस घर में रहते थे शर्मा परिवार। घर के बड़े बेटे थे दिनेश शर्मा, उम्र 38 साल, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर। सीधा साधा इंसान, काम पर जाता, घर आता, खाना खाता, सो जाता। ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जो बोलता था वो सच बोलता था। दिनेश की पत्नी थी नेहा, 34 साल की, गोरी, लंबी, हंसमुख। मोहल्ले में सब उन्हें नेहा भाभी बुलाते थे। हर किसी से मिलती थी, हर किसी की मदद करती थी। घर के काम, बच्चों की पढ़ाई, रिश्तेदारों की खातिरदारी, सब नेहा के जिम्मे। देखने में ये एकदम आदर्श गृहस्थ थी, लेकिन घर के अंदर जो था वो बाहर से नहीं दिखता था। दिनेश का छोटा भाई था सौरभ, 26 साल का। अभी पढ़ाई पूरी की थी, नौकरी ढूंढ रहा था, उसी घर में रहता था। दिनेश भाई की तरह शांत नहीं था, ज्यादा बोलता था, ज्यादा हंसता था और नेहा भाभी से बहुत खुलकर बात करता था। घर में दिनेश की मां भी थी, सावित्री देवी, उम्र 62 साल। थोड़ा कम सुनती थी, लेकिन आंखें तेज थीं। नेहा को पसंद करती थीं। लेकिन सौरभ और नेहा की बढ़ती हुई नजदीकियां उन्हें कभी कभी अजीब लगती थीं। उन्होंने एक दिन दिनेश से कहा भी था, बेटा ध्यान रख, घर में जवान देवर है। दिनेश ने हंसकर कहा था, अरे मां, नेहा ऐसी नहीं है और सौरभ मेरा भाई है। मां चुप हो गई थी, लेकिन मां की आंखें चुप नहीं हुई थी। कैमरा की बात करें तो वो दिनेश ने खुद लगाया था। कारण, घर में 3 महीने पहले चोरी हुई थी। बाहर का ताला तोड़कर कोई घुसा था, कुछ नकदी और गहने ले गया था। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन कुछ नहीं निकला। दिनेश ने एक छोटा वाईफाई कैमरा लगाया, ड्राइंग रूम के ऊपर एक कोने में, बिल्कुल छोटा, किताबों के बीच रखा हुआ। घर में सिर्फ दिनेश को पता था, नेहा को नहीं, सौरभ को नहीं। और यही वो गलती थी, या शायद सबसे सही फैसला, जो आगे सब कुछ बदल देने वाला। दिनेश की पोस्टिंग एक बार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हो गई, 3 हफ्ते के लिए। वो हर वीकेंड घर नहीं आ सकता था। फोन पर बात होती थी, लेकिन मुलाकात कम थी। घर में थे नेहा, सौरभ और मां। मां अक्सर अपने कमरे में रहती थी, तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और नेहा और सौरभ घर में। दूसरे हफ्ते दिनेश ने कैमरा का ऐप खोला, रूटीन चेक के लिए। उसने पिछले 2 दिनों की रिकॉर्डिंग स्क्रॉल की। पहला दिन नॉर्मल था। दूसरे दिन की रात दिनेश की उंगली रुक गई। रिकॉर्डिंग में दिख रहा था रात के करीब 11:30 बजे। घर की लाइट्स बंद थीं। ड्राइंग रूम में सिर्फ टीवी की रोशनी थी। नेहा और सौरभ साथ बैठे थे। शुरू में दिनेश ने सोचा टीवी देख रहे होंगे, लेकिन फिर उसने देखा सौरभ ने नेहा के कंधे पर हाथ रखा। नेहा ने हटाया नहीं। दिनेश का दिल एक धड़कन के लिए रुका। उसने आगे देखा। दोनों के बीच कुछ बातें हुई। ऑडियो क्लियर नहीं था, लेकिन एक्सप्रेशंस दिख रहे थे। नेहा का चेहरा, वो नजर, वो दिनेश ने पहले कभी नहीं देखी थी। दिनेश ने फोन रख दिया। 5 मिनट वो बस बैठा रहा, एकदम चुप। फिर उसने दोबारा उठाया, पूरी रिकॉर्डिंग देखी, और जो उसने देखा उसके बाद उसकी नींद हमेशा के लिए बदल गई। दिनेश ने उस रात किसी को कॉल नहीं किया, नेहा को भी नहीं, सौरभ को भी नहीं। वो बस उस होटल के कमरे में बैठा रहा, अंधेरे में घंटों। सुबह होने पर उसने एक फैसला किया, वो अभी घर नहीं जाएगा, अभी कुछ नहीं बोलेगा, पहले पूरा सच देखेगा। अगले 1 हफ्ते दिनेश ने रोज रिकॉर्डिंग चेक की। ज्यादातर दिन
सामान्य था। लेकिन 3 रातें थीं जो सामान्य नहीं थीं। उन 3 रातों में दिनेश ने देखा नेहा और सौरभ के बीच एक रिश्ता था जो भाभी देवर का नहीं था। और एक रात सौरभ ने नेहा को एक एनवेलोप दिया। नेहा ने खोला, अंदर कुछ था, कागज लगे। नेहा ने पढ़ा, फिर सौरभ की तरफ देखा। सौरभ ने कहा, ऑडियो में बस इतना सुनाई दिया, बस यही रास्ता है। नेहा चुप रही, फिर उसने वो कागज अपने कपड़ों में छुपा लिए। दिनेश की सांस रुक गई। वो कागज क्या थे? दिनेश तीसरे हफ्ते के आखिर में घर आया। उसने कुछ नहीं दिखाया, सामान्य रहा। नेहा से बात की, मां से मिला, सौरभ के साथ खाना खाया। लेकिन रात को जब नेहा सो गई, दिनेश उठा। उसने नेहा की अलमारी खोली। धीरे धीरे पीछे की तरफ साड़ियों के नीचे वो एनवेलप था। दिनेश ने निकाला, खोला। अंदर 2 डॉक्यूमेंट्स थे। पहला, एक इंश्योरेंस पॉलिसी दिनेश के नाम पर 50 लाख की, नॉमिनी नेहा। दूसरा, एक हैंड रिटन नोट सौरभ की लिखावट में। दिनेश ने नोट पढ़ा। उसमें लिखा था, जब तक भाई है हम साथ नहीं रह सकते। पॉलिसी मैच्योर होने में बस 4 महीने हैं, उसके बाद सब हमारा है, बस थोड़ा सब्र। दिनेश के हाथ कांपने लगे। इंश्योरेंस पॉलिसी, 4 महीने, उसके बाद सब हमारा है। वो समझ गया वो प्लान क्या था। दिनेश ने वो कागज वापस रखे, अलमारी बंद की, बिस्तर पर आया। नेहा बगल में सो रही थी, चैन की नींद। दिनेश ने उसे देखा, वो औरत जिससे उसने प्यार किया था, जिसके लिए उसने सपने देखे थे। आंखें भर आईं, लेकिन वो रोया नहीं। उसने सोचा, अब जो करना है वो दिल से नहीं, दिमाग से करना है। अगले दिन सुबह दिनेश ने एक काम किया। उसने वो सारी रिकॉर्डिंग्स 3 हफ्तों की एक पेन ड्राइव में कॉपी की। फिर वो निकला अकेले। एक लॉयर के पास गया, एक पुराने दोस्त के पास जो पुलिस में था, और एक बीमा कंपनी के ऑफिस में। शाम को घर लौटा। नेहा ने पूछा, कहां गए थे? बस काम था, सौरभ ने कहा। भाई कल कहीं चलते हैं, तुम थके लग रहे हो। दिनेश ने सौरभ की आंखों में देखा। हाँ जरूर, और मुस्कुराया। वो मुस्कान देखकर सौरभ थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ, लेकिन समझ नहीं पाया। तीसरे दिन सुबह जब घर में नाश्ता बन रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा ने दरवाजा खोला। बाहर 2 लोग थे, सादे कपड़ों में, लेकिन उनके चेहरे देखकर नेहा की सांस रुकी। नेहा शर्मा? जी, हम क्राइम ब्रांच से हैं, अंदर आ सकते हैं? सौरभ उस वक्त कमरे में था। जब वो बाहर आया और उन दोनों को देखा, उसके पांव रुक गए। दिनेश किचन के दरवाजे पर खड़ा था। उसने सौरभ को देखा, सौरभ ने दिनेश को देखा, और एक पल में सब समझ गया। भाई ये, बैठ जाओ सौरभ। दिनेश की आवाज शांत थी। बात करते हैं। ऑफिसर ने टेबल पर कुछ रखा। वो पेन ड्राइव थी और एक लैपटॉप था जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। नेहा का चेहरा सफेद हो गया। सौरभ खड़ा रहा, पत्थर की तरह। मां कमरे से निकली थी। वो सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। ऑफिसर ने कहा, इंश्योरेंस फ्रॉड और कॉन्स्पिरेसी का केस है, दोनों को स्टेशन चलना होगा। नेहा ने दिनेश की तरफ देखा। दिनेश सुनो, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूं। नेहा, दिनेश ने बीच में काटा। आवाज में दर्द था, लेकिन टूटन नहीं। कैमरा मैंने लगाया था चोरी के बाद। तुम्हें याद है मैंने कहा था घर सेफ रखना है? नेहा चुप हो गई। उस कैमरा ने सब देखा, सब। और तब वो ट्विस्ट आया जो किसी ने नहीं सोचा था। नेहा ने अचानक कहा, ठीक है मैं सब बताती हूं। सौरभ ने कहा, नेहा चुप रहो। नेहा ने सौरभ को देखा, और उस नजर में पहली बार कुछ अलग था। वो ऑफिसर की तरफ मुड़ी। वो प्लान मेरा नहीं था, सौरभ ने बनाया था। उसने मुझे फंसाया। पहले करीब आया, फिर कहा कि अगर मैंने साथ नहीं दिया तो वो दिनेश को कुछ पुरानी फोटोज दिखाएगा जो उसने सीक्रेटली खींची थी। कमरे में सन्नाटा। वो फोटोज मेरी थी, निजी। उसने ब्लैकमेल किया और मैं डर गई। सौरभ चिल्लाया, झूठ बोल रही है, कैमरा में सब है। नेहा ने कहा, उस रात जब उसने एनवेल्प दिया, उससे पहले की रात भी रिकॉर्ड है, जब उसने मुझे धमकी दी थी। ऑफिसर ने दिनेश को देखा। दिनेश ने पेन ड्राइव निकाली। सारी रिकॉर्डिंग्स यहां हैं, 3 हफ्तों की। वो रात भी थी, वो रात जब सौरभ ने नेहा से कहा था,
अगर नहीं माना तो दिनेश भाई को सब दिखा दूंगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और नेहा डर के मारे चुप रही थी। सौरभ गिरफ्तार हुआ, नेहा के खिलाफ केस दर्ज हुआ, लेकिन वो प्रोसिक्यूशन विटनेस बनी। केस लंबा चला। दिनेश उस घर में अकेला बैठा था। एक शाम माँ पास आई, बोली कुछ नहीं, बस हाथ सिर पर रखा। दिनेश ने आंखें बंद की। माँ, तुमने कहा था ध्यान रखना। हाँ, मैंने नहीं रखा, माँ ने कहा। रखा, बस देर से रखा, लेकिन रखा। नेहा 6 महीने बाद केस से बरी हुई। दिनेश ने डिवोर्स फाइल किया था। एक दिन नेहा घर आई सामान लेने। दिनेश ने दरवाजा खोला। दोनों कुछ देर खड़े रहे। नेहा ने कहा, माफ कर दो। दिनेश ने कहा, माफी तो दे दूंगा, लेकिन जो था वो वापस नहीं आएगा। नेहा के आंखें भर आईं। वो चली गई। दिनेश आज भी उसी घर में है। नीम के पेड़ की छाया अभी भी है। कैमरा अभी भी लगा है, लेकिन अब वो कैमरा किसी चोर के लिए नहीं है। वो बस उस घर की यादों का गवाह है, उन रातों का, उन धोखों का, और उस एक इंसान की हिम्मत का जिसने टूटकर भी खड़े रहना चुना। उसकी डायरी में एक लाइन है, सबसे बड़ा हथियार वो नहीं होता जो दुश्मन के पास हो, सबसे बड़ा हथियार वो होता है जो उसे पता न हो कि तुम्हारे पास है।